बिजली वालों का हिसाब किताब नहीं है आपको? हिसाब किताब है क्या? बिजली के बिल ने दुखी कर रखे ना। किसी ने पता ही नहीं बिजली क्या है। सूरज की ऊर्जा कदे खत्म हो सके? पानी अगर बह रहा है उसकी ऊर्जा कभी खत्म हो सके? नहीं हो सकती। बिजली कदे खत्म हो सके? अपने पता ही नहीं हो सके कि नहीं हो सके। लेकिन सरकार नहीं, महकमे में बैठे लोग, बिजली विभाग या मंत्रालय, वो बोल रहा है कि इतनी बिजली खपत होगी। एक अपने साथी हैं मोर्चे गई, और संजीव शर्मा का एक सेशन था हिमाचल में, अपना जो शिमला में ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में, उस सेशन में उन्होंने करंट के बारे में बताया था। तो उस सेशन के बाद अपने मोर्चे के साथी के जिज्ञासा पैदा हो गई, बुलंदशहर से था। उसने अपने डिस्ट्रिक्ट में आरटीआई डाल के या चिट्ठी डाल के पूछ लिया कि भाई आपने यहां जो पावर हाउस है, इस पावर हाउस में जिले में कितनी बिजली का उत्पादन किया? तो वहां से जवाब आया 10 लाख किलोवाट, मेगावाट किलोवाट, 10 लाख यूनिट किलोवाट आवर, 10 लाख यूनिट पैदा हुई, ये उन्होंने जवाब दिया। अब 10 लाख यूनिट अगर जिले को मिली है तो ब्लॉक में बटेगी वो। अगर 5 ब्लॉक है तो 2-2 लाख बंटनी चाहिए। उसने अपने ब्लॉक वालों से पूछ लिया कि तुमको कितनी बिजली मिली है? उनके ब्लॉक वालों ने जवाब दिया हमको 12 लाख यूनिट मिली है एक ब्लॉक को। 10 लाख तो पैदा हुई और 12 लाख एक ब्लॉक को मिल गई, बाकी ब्लॉकों को भी मिली है। अब उसके और भड़क बैठ गई कि यार जितनी पैदा हुई थी उस तभी फालतू हो गया ना, तो पंगा हो गया। अब उसने अपने गांव में गया तो जो बिजली का मीटर था लगाने वाला, जो कनेक्शन ले रहा था, जो वो रीडिंग लिया करता, वो ठिक्के पाऊंगा मैं रीडिंग वाले, वो उससे बोला भाई सामने घर आइए, ओ मैंने बताइए कितनी रीडिंग होगी? बोला जी भाई पूरे गांव की नहीं हुई है। तो जब पूरे गांव की हो जाए तो बता दिए। बोला जी कल हो जाएंगी। बोला नु करिए, तेरा सेवा पानी करूंगा, तेरा खर्चा पानी दूंगा, तू घर आइए। उन्होंने सोचा भाई 50-100 रुपए मिलेंगे खाम खाई के। तो वो अगले दिन सारी रीडिंग लेके कंप्लीट रीडिंग करके उसके पास पहुंचा। बोला कितनी यूनिट हो गई, कितने का बिल भर दिया लोगों ने? उसने बताया जी 14 लाख यूनिट का बिल गांव गांव में तय। 10 लाख जिले से चली, एक ब्लॉक को 12 लाख मिल गई। और ब्लॉक में कितने गांव, लगभग 54-50 गांव होते हैं, उस एक गांव में 14 लाख का बिल। इसका मतलब 1 रुपए का कितने हजार रुपया बनाते हैं बिजली वाले, इसका अंदाजा देश की जनता को है ही नहीं। प्योर लूट है बिजली, प्योर लूट। नुकसान क्या करती है वो तो हमने पहले सेशन में बताया था, और लूट का खेल ये आपको अब पता चल गया। अब अगर नॉलेज नहीं तो कैसे पता चलेगा? अगर नॉलेज होगा तो बिजली वाला बिल क्यों कर ले लेगा आप पता है। दूसरी कहानी, बिजली का बिल कंपनी को जाता है और हम सोचते हैं सरकार को जाता है, जबकि मंत्रालय को जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सरकार को अगर पैसा जाएगा भारत सरकार को, तो वो सरकार की ट्रेजरी में जाएगा, और ट्रेजरी में पैसा जमा नहीं होता। ना टोल का जमा होता, ना बिजली का जमा होता, ना चालान का जमा होता, ना जुर्माने का जमा होता, ना आप कोई और पैसा देते हो वो जमा होता। यानी भारत सरकार की ट्रेजरी में कोई पैसा जमा नहीं होता। वहां भी भारत की लूट है, वो भी सिर्फ कंपनियों की है। और कंपनियों में पार्टनरशिप, अडानी की कंपनी हो, अंबानी की हो, टाटा की हो, महिंद्रा हो, विप्रो हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो, या कोई टोल की कंपनी हो, या रोड बनाने वाली हो, या बिजली की हो, या इलेक्ट्रॉनिक की हो, या इलेक्ट्रिकल की हो, मोबाइल की हो, कंप्यूटर की हो, माइक्रोसॉफ्ट मतलब सॉफ्टवेयर की हो, या किसी भी चीज की कोई भी कंपनी है,
वॉशिंग मशीन से लेकर के आपके घर की इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल बिजली से चलने वाली बल्ब की कंपनी भी, टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी भारत की नहीं है। यहां तक कि अमेरिका ने पेटेंट करवा रखा है हल्दी पर भी। हल्दी अमेरिका में पैदा नहीं होती, लेकिन पेटेंट करवा रखी है, हैं? नीम पे भी पेटेंट करवा रखा है। जितनी औषधीय पौधे हैं ना, औषधीय पौधे जितने भी हैं, सबको पेटेंट करवा रखा है। इसका मतलब पेटेंट का कानून भी गुलाम बनाने के लिए, बाकी के बिल भी गुलाम बनाने के लिए, और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आपकी सेहत को खराब करने के लिए। और ये बात आपके गांवों में किसी को नहीं पता, और ये बात समझने में कम से कम 3 साल लगेंगे। आज बताने लगोगे तो 3 साल लगेंगे, अगले साल बताने लगोगे तो यो साल और जुड़ के 4 हो जाएंगे आज के दिन तक। अगले साल बताओगे, यानी जिस दिन बताना चालू करोगे, जिस दिन बताना चालू करोगे उस दिन से 3 साल लगेंगे। अब आप सोच लो कि आप बताना चालू करोगे कि नहीं करोगे। नहीं करोगे तो कभी पता नहीं चलेगा देश की जनता को, लेकिन बताना चालू कर दोगे, चाहे सुनो अगला ना सुनो, पागल कहेगा ना। यार मेरे पास कितने कमेंट आते हैं कि लोग हमको पागल कहते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोग भी मुझे पागल कहते हो क्या? आप लोग नहीं कहते हो, लेकिन लोग कहते हैं। तो जब कह नहीं, देखो आपको सब पागल नहीं कहते हैं, जिसका लेवल आपके लेवल से डाउन है केवल वो आपको पागल कहता है। जिसका लेवल आपके बराबर या आपसे ऊपर है वो आपको क्या कहेगा? बात तो ठीक कह रहा है। अगर अगले बंदे को भी बात समझ में आई है तो उसको ठीक कह रहा है वो, या अगर वो दर्द में है तो उसको भी समझ में आया हुआ है। और पागल कौन होता है पता है? जिसने गल पा ली हो, जिसको बात पता चल गई हो, जिसे सब पता हो। गल मतलब पंजाबी में गल बात को कहते हैं, पागल गल को पाने वाला, यानी बात को समझने वाला। जिसको बात समझ में आ गई कि जीवन का मकसद क्या है, वही पागल है। हमको पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। शाना हो गए तो बढ़क होगी घनी ज्यादा, पागल हो गया बढ़कने दे दो आग लेता है। ये मन ने तो अपनी दे दी थारता है, ठीक? ये भड़क लिया फिर जाओ। जब तक ये आगे नहीं दोगे तब तक पागल रहोगे तुम भी। इन्हें दे दोगे तो पेंडा छुट जाएगा, फिर नहीं दे दूंगा अगली वीडियो बना के, फिर वहां दे दो, फिर नहीं दे दूंगा, फिर वहां दे दो। ऐसे ही पागल करते जाओ तो जो जो गल पा लेंगे वही समाधान की तरफ चलना शुरू कर देंगे। सीधी सी सोल्यूशन है इसका। ना एक दिन में बात समझ में आएगी, ना एक दिन में प्रॉब्लम समझ आएगी, ना समाधान समझ आएगा। जिस दिन समाधान समझ में आएगा उस दिन समाधान की दिशा में काम करने लगोगे तो समाधान भी नहीं होगा। फिर आपको उस समाधान को अंजाम देने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको वैसे लोग इकट्ठे करने के लिए वैसे ही माइक लगा के चिल्ला चिल्ला के ऐसे लोगों को बुलाना पड़ेगा। आ जाओ कोई ऐसा ऐसा, आज हमें ऐसे आदमी की जरूरत है, अब हमें ऐसे आदमी की जरूरत है। जब वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आएगा चीजों को संभालने वाले लोगों का। एक पीढ़ी को अपना पूरा जीवन संघर्ष में देना पड़ेगा यदि अगली पीढ़ी का जीवन बचाना है तो। अगर आपने नहीं दिया तो आपकी अगली पीढ़ी को संघर्ष पूरा जीवन करना पड़ेगा। और अगर आपने संघर्ष कर लिया तो इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कि बच्चों को रगड़ के रखना है। आप में से जिसके जीवन का अनुभव मुझसे अलग है मुझे बताना। जिस भी मां बाप ने अपने बच्चे से घर के सारे काम करवाए हैं, पूरा दिन काम लगा के रखा है, अपने साथ बातचीत में शामिल रखा है और मेहनत करवाई है और पढ़ ले नहीं किया है, उसका बच्चा सबसे काबिल बच्चा है आज के टाइम पे। और जिसने भी अपने बच्चे को घर के काम से अलग करके ये बोल दिया कि तू ये मत कर, तू पढ़ ले खाली और कुछ मत कर, उसी का बच्चा आज के टाइम पे निकम्मा हो चुका है, वो किसी लायक नहीं है। यानी संघर्ष ही आदमी को जीवन जीना सिखाता है।
तो बच्चे आपके पास कितनी ही धन दौलत हो जाए, आपके पास कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने बच्चे को कुछ भी फ्री में नहीं देना।